ऐसा कौन कह देगा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला तो आप भी मत जाओ? कोई कह देगा? कोई नहीं कहेगा। और पड़ोसी की आदत होती है, आपको आपकी ससुराल से निमंत्रण पड़ोसी को आ जाए और आपको न आए तो वो उसको पता करो, वो जानबूझ करके काट पड़ेगा। अब ये फलानी तारीख का निमंत्रण है, वहां जाना है, आपको निकाल। अभी कोई गाड़ी से बाइक से बेचारा गिर पड़े, उसको देखने के लिए लोग जाएं, और देखने के लिए उसको जावे लोग, देख करके आएंगे, भैया हमने सुना है तो मोटरसाइकिल से कर बाइक से गिर पड़े थे, ज्यादा तो नहीं चोट आई, ज्यादा तो नहीं लगा। अब वो कहेगा नहीं नहीं आपकी कृपा आशीर्वाद से बच गए हैं। गिरने वाले व्यक्ति के पास देखने वाला बहुत दुख जताएगा, आप बाइक से गिर पड़े हो, लग तो नहीं गया। और जैसे ही आपको देख करके घर से बाहर निकल के जाएगा तो मालूम है क्या बोलेगा? उसे तो गिरना ही था, 80 की स्पीड पे चला वो ठीक गिरा, तो फिर ये शब्द बोले। आपके दुख संसार में कोई भी जीव आपके दुख में केवल आपके लिए बातें करेगा, और जो ज्यादा गहन दुख जताए, बहुत ज्यादा गहन दुख, समझ जाओ इसे बहुत अच्छा लगा। हाँ, शंकर जी को जानबूझ करके देवगण कह रहे हैं आपको निमंत्रण नहीं मिला तो हम भी ना जाए। भोलेनाथ ने कहा नहीं आप जाइए। सत्य ने कहा हम 16 बहने हैं, कोई ना कोई को निमंत्रण देना भूल गए होंगे, कृपा करके आप चलिए। शंकर जी ने कहा सती, शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी स्त्री को अपने माता पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा शब्द एक ही है कि मत जाओ। शंकर जी ने खूब रोका, लेकिन सती नहीं माने। है सो जो रची राखा, को कर तर्क बड़ा भगवान शंभु ने सती को 3 बार रोका, लेकिन सती नहीं मानी। यदि व्रजस्यास्त्याय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। पति अगर स्त्री को 1 बार रोके मान जाए, 2 बार रोके मान जाए, लेकिन 3री बार अगर पति रोके और पत्नी न माने, स्त्री न माने, तो समझ जाना कि उस स्त्री का फिर मनोरथ नहीं हो सकता। ऐसा शास्त्र स्वयं है। शंकर जी ने 3 बार रोका, लेकिन सती नहीं। सती ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और चल पड़ी सती। सती जब दक्ष यज्ञ में पहुंची तो देखती हैं कतहु न देख शंभु कर भागा, यहाँ तो मेरे पति का कोई भाग ही नहीं है, स्थान नहीं। सती को पूरे शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया। सती क्रोध में तिल मिला पड़ी, लेकिन मां ने जैसे ही दूर से देखा कि सती आई, दौड़ करके गई, और जितनी भी 15 बहनें थी, कोई भी बहन सती को देख करके पास में नहीं गई, और दूर से ही ऐसे खड़े खड़े चर्चा करने आ गई। मतलब बुलाया नहीं है फिर भी आ गई। इसका मतलब यही होता है,
अगर आप अपने घर में बैठे ही बैठे किसी सामने आने वाले अतिथि को एक शब्द का संबोधन करो और आ गए तो समझ जाओ मैंने बुलाया नहीं है, आप नहीं आए हो तो आ जाओ। और सामने आने वाले अतिथि को आपने देखा और देख करके आइए स्वागत है, बैठिए। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं शने, तुलसी तहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे में। और ऐसे घरों में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर आओ नहीं। आओ का मतलब होता है अतिथि को देखा आप तत्काल खड़े हो, आइए, ये आओ। आदर नहीं, आदर क्या है? कुर्सी पर बैठिए, ये आदर है। नैनन नहीं सने, हाथ जोड़ के। आप तो कभी आते ही नहीं हो घर पर, आपने तो हमारो घर भी देखो फिर भी ना आओ। ये नैनों का स्नेह है। ये तीन चीजें जिस घर में प्राप्त ना हो, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी, कवितावली लिखी, दोहावली लिखी, शोठावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी, राम के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। और जब अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोग तुलसीदास को देखकर एक ही शब्द बोले, ओहो तुलसिया, अरे आओ तुलसिया आओ। तुलसीदास जी बोले भगवान के दर्शन हो गए, गांव के लोग अब भी तुलसिया। तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म भूमि के गाँव, दास गए तुलसी गए, धरो तुलसिया नाम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, हनुमान जी से भेंट हो गई, फिर भी गांव के लोग हमें आज भी तुलसिया कह रहे हैं। इसलिए जहां सम्मान न होवे वहां व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कथा की बात नहीं कर रहे हैं। आप कथा में जाइए क्योंकि वो दरबार भगवान का है, मंदिर में जाइए वो दरबार भगवान का है, लेकिन किसी के भी घर मत जाइए बिना बोले, और न जाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है स्त्री अगर अपने घर को त्याग के अन्यत्र के घरों में बिना बुलाए बैठने उठने चर्चा करने जाती है, उसी दिन से उसके घर की मर्यादा और लक्ष्मी नष्ट होने लगती है। हाँ, विश्वास ना हो आपको, आप कभी अपने घर को छोड़ करके दूसरों के दरवाजे पर भी बैठने लग जाना, उसकी लक्ष्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपकी धीरे धीरे घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लक्ष्मी के समय का सम्मान दूसरे के घरों में दे रहे हैं, अपने घर को त्याग करें। इसलिए कोई बुलाए तो जाओ, न बुलाए कोई। हम कथा कराते हैं, शिष्याना हमसे बोलता है गुरुजी आप कथा कर गए हमारे यहीं पर निज निवास के पास में, आप आए नहीं। एक सज्जन अभी कली की बात है, हम नाम नहीं लेंगे, गुरुजी आप यही कथा कर रहे हैं, हमें तो अभी कल पता चला आप घर नहीं आए। भाई हम क्यों आए घर? हम क्यों घर आए? आप शिष्य हो कि हम शिष्य हैं? हम शिष्य हैं, तो शिष्य आप हो तो आप गुरु को घर बुलाइए तब गुरु घर आए। गुरु को भी शिष्य के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। शिष्य तो एक बार नहीं कई बार गुरु के घर जा सकता है, लेकिन गुरु बिना बुलाए शिष्य के घर नहीं जा सकता। सती ने देखा कतहु न दीख शंभु कर भाग, यहाँ मेरे स्वामी का भाग नहीं।
लेकिन माँ जैसे ही देखती हैं कि सती मेरी बेटी आ गई है, बेटी तुम आई हो विलंब से, लेकिन ठीक है, तुम्हारे बिना तो पूरा यज्ञ सूना सूना लग रहा है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सती ने हाथ में संकल्प लिया, जल लिया और कहा कि ऐसे दक्ष प्रजापति की मैं बेटी हूं, लौट करके कैलाश पे जाऊंगी तो भगवान शिव एक ही शब्द कहेंगे, आओ दक्ष सुता। आ गई, मैं उस दक्ष की बेटी हूं जिस दक्ष ने मेरे पति भगवान शिव को भाग नहीं दिया। इसीलिए आज सती ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और पति शंकर भगवान के श्री चरणों में ध्यान मग्न होकर के अपना शरीर त्याग दिया, दक्ष यज्ञ में प्राण त्याग दिया। इसीलिए दक्ष यज्ञ हो रहा था अच्छा करने के लिए, केवल एक भगवान शंकर को भाग न देने के कारण पूरा दक्ष यज्ञ विध्वंस हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी कराओ, लेकिन दिमाग में ये मत रखो कि हमें सबको बुलाना, उसको नहीं बुलाना। आखिर क्यों? जब उससे बोलने लग जाओ तब कथा घर में कराना। नहीं तो कोई को बुलाओ न बुलाओ, शत्रु को पहले बुलाओ। अगर आपके मन में ये दिमाग में आ गया कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगा तो निश्चित है कि कोई ना कोई फिर विघ्न आए। इसलिए यह आपका कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी अनुष्ठान घर में कर रहे हैं और अकस्मात करना पड़े आपको तो आप क्षमा मांग लेंगे, भगवान अब जो भी है आप सब जानते हैं, तब भी ठीक है। लेकिन किसी को विशेष रूप से नीचा दिखाने के लिए कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ भागवत नहीं करता। आज मैया सती ने जैसे ही प्राण त्यागे, भगवान नारायण ने दक्ष यज्ञ के हवन कुंड में से सती के मरे हुए शरीर को बाहर निकाला। नारद जी ने जाकर के सूचना दी, तब भगवान शंकर को क्रोध बढ़ा और शंकर जी ने अपने एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी। कि जब वो जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी तो वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हो, और वीरभद्र नाम के गण आदेश लिया भगवान शंकर से। तब भगवान शंकर ने कहा